हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th जो इस साल सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ है हिंदी का, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए ये एक पेपर लेकर आए हैं जो कि कोड है आपका 323। ठीक है, इस कोड को हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो जिसका भी ये कोड रहने वाला है उसको कंप्लीट सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बताने वाला हूँ इसको। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों, तो इसी तरह की वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने जरूर कीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था इसमें खंड ए में। ठीक है, वे जब भी दिल्ली आते, तो खंड ए का देखो, इसमें एक एक नंबर के हैं। दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते, इस वाक्य का सरल वाक्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, इसका ए ही आएगा। ठीक है, ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका भी थी, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें, आग व सुई धागे का आविष्कार कराने वाली योग्यता संस्कृति है, इस वाक्य का मिश्र वाक्य है। तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए वाक्यों विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें लिख रखा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। वे प्रतिकार में शोर शराबा नहीं करते बल्कि प्रतिपक्ष की रक्षा करते हैं। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। और चौथा है, उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी नौकरी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। 2 और 3 इसमें सही होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्तंभ वाले, तो इसको हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो उसका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। ठीक है, वे भोपाल के भारत भवन में काम करने लगे, जहां विजय है वहीं नायक की सफलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट का जो होगा थर्ड होगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, और इसमें आपका ये सेकंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरल वाक्य है, और थर्ड का क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती है, में रेखांकित पद का परिचय है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग संप्रदान कारक, जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग संप्रदान कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, दुलारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन। ठीक है, एक वचन है वो, और स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। और देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, और कोई भी अगर डाउट है तो हमें कॉमेंट कर सकते हो, स्पेशली साइंस मैथ के लिए। ठीक है, अब सेकेंड जो इसमें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड है इसमें, उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी, में रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो एक मिनट रुकिए, उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग कर्म कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगस्त में हमारे विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ हो गया, में रेखांकित पद का परिचय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नहीं ये तो नहीं होगा। बी कालवाचक, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, प्रारंभ हो गया क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, खाली समय का उपयोग मैं पुस्तकें पढ़ने में करती हूँ, में रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा इसका। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, मैं आप जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, ए इसका करेक्ट आंसर है, दुनिया सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने। तो पहला इसमें है कि लेखक ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, इस वाक्य का वाच्य पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका डी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य से भाववाचक
का उदाहरण वाक्य नहीं है। इस मोड़ से उड़ा नहीं जाता, मोहित बहुत सुरीला गा पाता है, दादाजी से पैदल चला नहीं जाता, चलो अब यहाँ से चला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, मोहित बहुत सुरीला गा पाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, द्विवेदी जी द्वारा स्त्रियों की शिक्षा देने की वकालत की गई, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ए, कर्म वाच्य। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ से आप पढ़ लेना, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका क्या आएगा, सी आ जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद आपका, देखो स्तंभ 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, माता जी से खाली पेट खाली बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आपका सेकंड आएगा भाववाच्य, वह खट्टे फल खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इस सेकंड का आपका थर्ड आएगा और फिर इसका फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, फर्स्ट का थर्ड आ रहा है, फर्स्ट का सेकंड आ रहा है। देखो फर्स्ट का सेकंड आ रहा था ना सेकंड, और सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, अब इसमें है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुए? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आपका होगा मानवीकरण। ओके, फिर नेक्स्ट है, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें है आपका, इसमें डी आ जाएगा। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, डी इसका करेक्ट आंसर है, फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो नेक्स्ट ये आपका गद्यांश दे रखा है, तो मैं आपको इसका, ये आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लेना दोस्तों, है ना। तो वैसे आपने करा ही होगा पेपर के लिए, है ना। तो इसमें देखो, अब मैं सीधा आंसर बता देता हूँ इसके। ठीक है, तो इसका मैंने लगा रखे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसका जो गद्यांश के आधार पर परंपरागत टेलीविज़न के वजूद खोने का कारण है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट गद्यांश के अनुसार भविष्य की कल्पना का आधार क्या होता है? तो इसमें आ जाएगा ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्मार्ट टीवी कहा जाता है, स्मार्ट टीवी किसको कहा जाता है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक तकनीकी सुविधा से युक्त टीवी को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये सारे गद्यांश इसमें मिल जाएंगे आपको, गद्यांश पढ़ के उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चौथा पांचवा और देख लेते हैं, बुद्धू बक्सा संकेतार्थ है रेडियो का, टीवी का, टेप रिकॉर्डर का और वीडियो प्लेयर का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बुद्धू बक्सा के संकेतार्थ है, तो इसमें आ जाएगा टीवी का। ठीक है, बी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन दे रखा है, सबके पास पहुंचने पर तकनीक अपना मूल्य खोने लगती है। ठीक है, और इसके में ये तो गलत है आपका कथन। ठीक है ना, लोग उससे बेहतर तकनीक की उम्मीद करने लगते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें कारण तो आपका सही है, लेकिन कथन गलत है, तो 20 का आ जाएगा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका उत्तर देखिए। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होत देकर आनंद, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, ओ आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, पंक्ति में औषधियाँ और प्रचंड समीर प्रतीकार्थ हैं। ठीक है, तो इसमें जो जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, देश में समय समय पर आए प्राकृतिक आपदाओं का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम का आशय है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, धर्म के मार्ग पर चलकर ही लोगों को जीता जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, हमी ने दिया शांति संदेश में हमी
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो आएगा भारतवासियों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काव्यांश के आधार पर अनुपयुक्त विकल्प छाट कर लिखिए। ठीक है, इसमें दे रखा है भारत में सबके भिक्षाटन की परंपरा रही है, फिर यहाँ राजा भी निर्लिप्त भाव से रहते आए हैं, भारतीय शक्तिशाली होते हुए विनम्र है, भारत पर प्रकृति की सदा अनुकंपा रही है, तो इसमें आ जाएगा डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, फिफ्थ, कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको है ना, देखो, भारत सदा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। ठीक है, भारत ने कभी भी विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना नहीं किया है। तो इसमें जो है ना आपका, देखो आपका इसमें कथन तो क्या हो रहा है, ये भारत सदा से शांतिप्रिय, भारत ने कभी कभी विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना नहीं किया। ठीक है, तो इसमें आप बी कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और आपको कोई भी इसमें से कोई डाउट लगे ना किसी क्वेश्चन का आंसर में, तो हमें कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो, 7वां क्वेश्चन है, ये आपका पद्यांश पे आधारित है, तो इसमें आप लगा लेंगे आई होप। ठीक है, ये गोपियों का अपना धैर्य टूटता हुआ सो क्यों लग रहा था, क्योंकि वो बी आ जाएगा इसका, उद्धव के योग ज्ञान को सुन सुनकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सूरदार की इस पद की भाषा है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है, गोपी अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी, कृष्ण के आने की आस में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सूरदास के पद के अनुसार किसके मन की कौन सी बात मन में ही रह गई, गोपियों की कृष्ण से मिलन की, तो इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें आपका, ठीक है, ठीक है, और ये सूरदास के पद में किसके मन की कौन सी मिलन। ठीक है, फिर उसके बाद है गोपियों की विरागनी और अधिक प्रदीप्त क्यों हो जाती है, कृष्ण के संदेश भेजने से। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें जो आया था क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये रहा 8, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यह है दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाता, क्योंकि छोटे बच्चे सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानते हैं। फिर नेक्स्ट है आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखी कि कवि अपने जीवन पथ की थकान कैसे दूर करता है, तो इसका आंसर दोस्तों बेस्ट जो लग रहा है मुझे, वो ए लग रहा है, अपने अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे, तो इसमें ए कर लेना दोस्तों, है ना। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका हलदार। ठीक है, ये हलदार, ये जो आपका गद्यांश है इसको आप पढ़ लेना, पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, तो इसका ए वैसे पान वाला ये जो ऑप्शन लग रहे हैं ना इसमें, ये देख लेना आप, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, लग रहे हैं आपके। ठीक है, इसमें आपका मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेना आप, ये सारे लग रहे हैं इसमें। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इनके भी ऑप्शन के आंसर लगे हुए हैं इन क्वेश्चन के। ठीक है, इसका बी, इसका ए। ठीक है, फिर खंड ब की बात करते हैं, तो खंड ब में ये आए थे हमारे, तो इसमें गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे। ये आपने लिख लिया होगा चाहता आई होप। ठीक है, तो कै खे घे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आया था आपका 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर, तो संगीतकार मुख्य गायक का साथ कब और क्यों देता है, ये आपके चैप्टर से ही है ना, ये आप कर लेंगे आई होप। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आए थे, ये भी आप सब कर सकते हो। ये वाला मैंने ऑप्शन के आपके लगा दिए, जो जो क्वेश्चन के आंसर थे ना एबीसीडी वाले MCQ, वो मैंने आपको बता दिए, ये तो आप कर ही सकते हो सारे, है ना। तो इसके साथ ये सारे आप क्या आए थे क्वेश्चन, ये आप कर ही सकते हो, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन आज मैंने बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।